देख रहे हैं NIU न्यूज इंडिया अपडेट। उत्तराखंड कैबिनेट के बड़े फैसले, जानिए किन पर लगी मोहर और क्या को चटका। ई ऑफिस अब मंत्रिमंडल ऑफिसों में आज से किया गया लागू। ग्राम विकास विभाग में नियुक्त रूरल इंक्यूबेटर की नियमावली बनाई गई। 2019 में कलेक्ट्रेट कर्मियों की 6 दिन के हड़ताल के पैसे को देने का कैबिनेट ने लिया फैसला। MSME में भूखंडों के आवंटन की नियमावली में बदलाव, अब सर्कल रेट के हिसाब से दिया जाएगा। योजना आयोग की नियमावली में हुआ संशोधन। उत्तराखंड परियोजना एवं निर्माण निगम कार्यदायी संस्था के रूप में काम करेगा। कौशल विकास विभाग की नियमावली स्वीकृत की गई। अनुदेशक नियमावली में भी हुआ संशोधन। उत्तराखंड में JSR कंपनी निर्माण कार्य कर रही है। सोनप्रयाग में भी अब वही कंपनी करेगी कार्य। चीनी मिल गदरपुर की भूमि किसी को नहीं दी जाएगी। उत्तराखंड ट्रांसफरेबल डेवलपमेंट राइट की नियमावली को मिली मंजूरी। एम्स किच्छा में खोला जाएगा। 100 एकड़ भूमि निशुल्क केंद्र सरकार को दी जाएगी। देहरादून रोपवे को लेकर नियमों में शिथिलीकरण करने को दी गई मंजूरी। दूरसंचार कंपनियों को दी गई राहत, नॉमिनल किए गए चार्ज। प्राधिकरण इलाके में 50,000, ग्रामीण इलाकों में 25,000। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की नियमावली को अभी 6 महीने आगे किया गया है, इस पर बाद में होगा विचार। कैबिनेट में काफी मामले आए, करीब 36 मामलों पे निर्णय हुआ। उसमें जो कुछ विभागों की नियमावलियां थी और जो महत्वपूर्ण निर्णय हैं उनके बारे में आपको अवगत कराऊंगा। पहला प्रकरण था योजना आयोग के शोध राजपत्रित सेवा संशोधन नियमावली 222 का विज्ञापन, औपचारिक मत था ये। दूसरा भी योजना आयोग की नियमावली थी। तीसरा सिंचाई विभाग में उत्तराखंड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड है, जिनके एक कार्यदायी संस्था के रूप में कार्य करने की कैबिनेट ने अनुमति दी है। जैसे जल निगम में और कुछ विभागों में कार्यदायी संस्था अलग से काम करती है, इसको भी आगे से कार्यदायी संस्था की तरह काम दिया जा सकेगा। उत्तराखंड परियोजना विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड, ये सिंचाई विभाग के नीचे। चौथा मत, जो हमारे एक्सरे टेक्नीशियन हैं उनकी नियमावली में पहले 200 नंबर का टेस्ट होता था। 100 नंबर टेक्निकल और 100 नंबर जनरल स्टडीज़ के होते थे, तो उसको कम करके, क्योंकि ये एक टेक्निकल पोस्ट है, केवल 100 नंबर का टेस्ट होगा जिसमें केवल टेक्निकल नॉलेज ही उनका देखा जाएगा। अगला मत एक औपचारिक मत था। विधानसभा का जो सत्र खत्म हुआ है उसको एक औपचारिक कैबिनेट का अप्रूवल दिया गया। पांचवा मत, मल्लीताल नैनीताल में एक इंस्टीट्यूशनल मद का लैंड यूज था, उसको एक सिंगल आवासीय मद में कन्वर्ट करने का प्रकरण था, जिसको कैबिनेट ने स्वीकृति दी। छठा मत, ग्राम विकास विभाग में रूरल बिजनेस इंक्यूबेटर 2 शुरू किए गए थे, एक गढ़वाल में एक कुमाऊं में, ताकि जो ग्रामीण क्षेत्रों में कोई लोग नया काम करना चाहते हैं उनको उनकी हैंड होल्डिंग की जाएगी, उनको हेल्प की जाएगी, उनको गाइड किया जाएगा, सहायता की जाएगी कि कैसे आगे चलना है। उसकी नियमावली और मार्गदर्शी सिद्धांत कैबिनेट ने अप्रूव किए और इसके तहत अब आगे सभी जिलों में एक एक इंक्यूबेशन सेंटर खोला जाएगा। 7वां मत, अभी तक ई ऑफिस सभी जगह लागू हो गया था, लेकिन गोपनीयता को ध्यान में रखते हुए जो मंत्रिमंडल जो हमारा ऑफिस है उसमें ई ऑफिस नहीं था, आज से उसको भी पूरी तरह से मंत्रिमंडल ऑफिस में भी लागू किया जाएगा। आठवां मत था, वर्ष 2019 में उधम सिंह नगर में कलेक्ट्रेट में कर्मचारियों ने 6 दिन के लिए कार्य बहिष्कार किया था, तो उनका वेतन
6 दिनों का नहीं मिला था तो उनको उनके उपार्जित अवकाश में कन्वर्ट करके उनको वेतन दिया जाएगा। अगला मत, सेवा का अधिकार आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन जो है उसको स्वीकृति दी गई। अगले मत में MSME जो लघु सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम विभाग है उसमें 2015 में नीति आई थी और उसमें यह था कि प्री रजिस्ट्रेशन कराना होता है तभी उनको सब्सिडी का लाभ मिलेगा। काफ़ी उद्योग थे जिनको इसकी जानकारी नहीं थी, उन्होंने अपना प्री रजिस्ट्रेशन नहीं कराया था इसलिए वो सब्सिडी नहीं पा रहे थे। तो एक एग्जम्पशन देते हुए, क्योंकि उनको जानकारी के अभाव में ये गलती हुई उनसे, तो कैबिनेट ने निर्णय लिया कि उनको सभी को 100 से ज़्यादा जो लाभार्थी थे, इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनको भी सब्सिडी दी जाएगी। MSME में जो हमारे शेड और भूखंडों के आवंटन की नीति है, अगले मद में उसमें परिवर्तन किया गया है और इसको सर्कल रेट से लिंक किया गया है। तो जैसे जैसे सर्कल रेट किसी क्षेत्र का बढ़ेगा, जो कई जगह कम भी हो जाता है कभी कभार, तो उसी हिसाब से इन शेड्स की जो और प्लॉट्स की कीमत में परिवर्तन होगा। इसको ये स्वीकृति दी है कि जो पहले परमिसिबल है उससे ज़्यादा अभी जो प्राइवेट वाला, क्योंकि जो PPP पे बननी है तो प्राइवेट वाला हमें नक्शा अपना देगा कि कितनी ऊंची वो बनाना चाहता है, वो अपनी वायबिलिटी देखेगा कि उसने अपनी कॉस्ट रिकवर पार्टली इस बिल्डिंग से करनी है तो वो अपना नक्शा देगा MDDA को। धन्यवाद। तो ये थे देर शाम हुई उत्तराखंड कैबिनेट बैठक के अहम फैसले। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए हमारे संग और देखते रहिए आपका अपना न्यूज इंडिया अपडेट।